जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है। जी हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। नमस्कार दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे और कोविड-19 के समय में सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के बीच में होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक बीमित व्यक्ति। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो जो रकम पॉलिसी में लिखित है, इंश्योरेंस कंपनी उस रकम का भुगतान करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर मेरे पास एक फैक्ट्री है और मैंने उस फैक्ट्री का आग लगने के खिलाफ बीमा ले रखा है, तो अब अगर मेरी फैक्ट्री में आग लगती है तो आग लगने से जितना भी नुकसान होता है, इंश्योरेंस कंपनी उतने का भुगतान करती है, ताकि मैं फिर से एक नए सिरे से अपनी फैक्ट्री को शुरू कर सकूं। इसी प्रकार मोटर गाड़ी में भी होता है। यदि मेरी कार का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के कारण जो भी नुकसान होता है, गैरेज में जाने के बाद जितना भी रिपेयरिंग कॉस्ट आता है, उतने का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करती है। जीवन बीमा भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि फैक्ट्री में आग लगना और गाड़ी का नुकसान तो समझ में आता है, लेकिन जब जीवन बीमा की बात आती है तो शायद हम उस जीवन के महत्व को समझ ही नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाभारत में भी एक प्रसंग है जहां यक्ष और युधिष्ठिर विवाद में, जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो लोग हमेशा देखते हैं लेकिन मानते नहीं। युधिष्ठिर का जवाब था कि अक्सर लोगों को शमशान घाट तो जाते देखते हैं, लेकिन कभी उनकी भी मृत्यु होगी, इसको कोई नहीं सोचता। पारिवारिक जीवन में हम सभी का बहुत महत्व है। पारिवारिक जीवन में हम किसी के बेटे होते हैं, हम किसी के पति होते हैं, हम किसी के पिता होते हैं, और इस रिश्ते से अगर कोई अलग हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए या गायब हो जाए तो उसकी कोई कमी नहीं पूरी कर सकता और ना ही उसको वापस ला सकता है। लेकिन यह भी है एक हकीकत है कि जब हम इस परिवार में हैं, जब हम इस समाज में हैं और जब हम इस संसार में हैं, तो हम एक परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने वाले माध्यम भी हैं। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मैं महीने के अंत में एक रकम सैलरी के रूप में लाता हूं और वह रकम घर परिवार को चलाने में सहायक होती है। घर के खर्चों में, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल आदि, मकान की EMI, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन फीस, ये सब इसी रकम से ही चलते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल वह व्यक्ति ही नहीं मरता, उसके द्वारा होने वाली इनकम की भी मृत्यु हो जाती है, और जो सैलरी वह हर महीने अपनी फैमिली के लिए लाता था, वह भी बंद हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा? जो घर के खर्चे जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल, मकान की EMI, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन फीस आदि सब बंद हो जाएगा। बैंक वाला आकर उस मकान का पर कब्जा कर सकता है, हमारी फैमिली को बाहर निकलना पड़ सकता है। बच्चे जो एक ठीक ठाक अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं, हो सकता है उनका स्कूल बड़े स्कूल से निकालकर उनको छोटे स्कूल में डालना पड़े, हो सकता है उनकी ट्यूशन बंद करनी पड़े। रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो क्या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपनी समझ के अनुसार इस तरह का जीवन बीमा ले लूं कि अगर कल को मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का खर्चा जैसा आज चल रहा है वैसा ही चलता रहे, मेरे परिवार को आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े?
देखिए, यहाँ पर इमोशनल बातों को अलग रखना होगा। उनके बारे में ना सोचते हुए हमें आर्थिक रूप से सोचना होगा, अपने जीवन के मूल्य के बारे में समझना होगा और उतना बीमा लेना होगा ताकि मेरे नहीं रहने पर मेरे परिवार को संकटों का सामना ना करना पड़े। जीवन बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूंगी, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट होता भी नहीं है। मूल रूप से अगर समझा जाए तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। हमारे परिवार पर आने वाले संभावित खतरे और नुकसान को कम करने का एक तरीका है। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? आदमी के फाइनेंशियल प्लानिंग में बीमा सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए, क्योंकि बीमा ही एक ऐसा माध्यम है जो बहुत कम कंट्रीब्यूशन में आपके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा देता है। संपूर्णतः सुरक्षित बीमा लेने के बाद व्यक्ति को बाकी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, हर जगह निवेश करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो इंश्योरेंस ही होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और जीवन बीमा कराना चाहिए। मेरा इंश्योरेंस के महत्व को समझाने का एक छोटा सा प्रयास था। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।